नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गुजरात के फेमस दूध ब्रांड अमूल के कर्नाटक में एंट्री के बाद जिस तरह नंदिनी और अमूल ब्रांड को लेकर राजनीति गरमाई, उसी तरह अब केरल में कर्नाटक के फेमस ब्रांड नंदिनी की एंट्री से मिल्मा चलाने वाले कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन नाराज हो गया है। केरल दुग्ध सहकारी समितियों ने आपत्ति जताई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने नंदिनी दूध ब्रांड के कुछ आउटलेट्स केरल में खोले हैं, साथ ही पूरे राज्य में इसके विस्तार करने की घोषणा भी कर दी। अब नंदिनी चलाने वाले फेडरेशन के कदम से केरल में घमासान शुरू हो गया है। केरल सहकारी समिति में 15 लाख डेयरी किसान सदस्य और 3000 से अधिक सहकारी समितियां हैं। मिल्मा के अध्यक्ष के एस मणि ने कहा कि कुछ राज्य दुग्ध विपणन महासंघों में अपनी सीमा से बाहर उत्पादों को बेचने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये घोर संघीय सिद्धांतों और सहकारी भावना का उल्लंघन करता है, जिसके आधार पर त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जैसे अग्रदूतों द्वारा देश के डेयरी सहकारी आंदोलन का निर्माण और पोषण किया गया है। यह कदम सहकारिता की भावना के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। दूसरे राज्य का ब्रांड हमारे बाजार को प्रभावित करेगा या नहीं, ये गौण मामला है। एस मणि ने कहा कि प्रत्येक महासंघ का अपना निर्धारित डोमेन है और मिल्मा केवल नंदिनी के तरल दूध ब्रांड की सीमा पार बिक्री के बारे में चिंतित है, जबकि अन्य उत्पाद पहले से ही बाजार में हैं। कहा, अमूल के उस राज्य में अपने उत्पादों को बेचने के कदम के खिलाफ कर्नाटक ने कड़ा विरोध जताया। जब कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के हितधारक अपने बाजार में अमूल के प्रवेश का कड़ा विरोध कर रहे हैं, तो केरल में कर्नाटक के फेडरेशन के प्रवेश को कैसे उचित ठहराया जा सकता है? ये अनैतिक है और देश के डेयरी सहकारी आंदोलन के मूल उद्देश्य को भटकाने वाला कदम है। मिल्मा केरल का फेमस दूध ब्रांड है। मणि ने कहा कि जब केरल में दूध की कमी होती है तो हम कर्नाटक से थोक में खरीदारी करते हैं। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम नंदिनी से एक दिन में 2 लाख लीटर दूध खरीदते हैं, लेकिन कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का ये कदम उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि केरल में डेयरी क्षेत्र में लागत अब राज्यों की तुलना में अधिक है। गौरतलब है कि मिल्मा अपने नेटवर्क में सहकारी समितियों के माध्यम से अपने टर्नओवर का 83% डेयरी किसानों को देती है। इसके अलावा मिल्मा के अधिशेष का बड़ा हिस्सा किसानों को दूध की कीमत पर अतिरिक्त प्रोत्साहन और पशु आहार पर सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। मिल्मा के अध्यक्ष ने कहा कि ये विभिन्न राज्यों के डेयरी सहकारी संघों के यहाँ पर राज्य में सर्वोत्तम हित के लिए वे बिक्री आउटलेट खोलने या संबंधित राज्य के बाहर तरल दूध और अन्य मुख्य उत्पादों को बेचने के लिए फ्रेंचाइजी की व्यवस्था करने से बचते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।